Hello students, today we will discuss about mensuration of class 6th standard maths exercise 13.1 solution। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या है, आपको लेंथ गिवन है और ब्रीथ गिवन है। प्रत्येक पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों को? पेरीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पेरीमीटर का फार्मूला पता होना चाहिए। तो हम लोगों को लेंथ गिवन है L = 6 मीटर, ब्रीथ गिवन है B = 8.5 मीटर। हम लोग रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला जो होता है वो हम लोग सीख लेते हैं। क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 टाइम्स L + B। अगर हम लोग इसमें वैल्यू रिप्लेस करें तो 2 टाइम्स L की वैल्यू 6 एंड B की वैल्यू 8.5 इक्वल टू 2, ये हो जाएंगे 14.5। अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 29 मीटर। ये क्या आ गया? ये आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। किसका पेरीमीटर? रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 29 मीटर आ गया। अब हम लोग इसी का नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करते हैं। क्या है बेटा? लेंथ हम लोगों को गिवन है L = 2.2 मीटर 25 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसे मीटर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 2.25 मीटर एंड ब्रीथ B = 1.5 मीटर। अगेन सॉल्यूशन इसका क्या होगा? पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो पेरीमीटर इक्वल टू ऑफ रेक्टेंगल बात चल रही है रेक्टेंगल की, तो ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू होता है बेटा 2 × L + B। आफ्टर रिप्लेसिंग वैल्यू we get 2.25 + 1.5। अगर हम लोग इसे एडअप करें तो ये हो जाएगा 2 × 5 and 5। यहाँ से आप इसका करेंगे तो 3.75 आ जाएगा। ऐड करने का तरीका क्या होता है बेटा? 2.25 को ऐड करना है किसके साथ? 1.5 के साथ। नीचे कुछ नहीं तो 0 बढ़ा लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 5 ऐड कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा? 7। ये कितना हो जाएगा? 3। तो कितना आ जाएगा? 3.75। अगर हम लोग इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 × 5 = 10 होता है, 2 × 7 = 14 और 1 कैरी कितना हो जाएगा? 15, 2 × 3 = 6 और 1 7। तो आफ्टर 2 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 7.5। किस में दिया है? मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज L = 1.3 किलोमीटर एंड B = 800 मीटर। हम लोगों को L की वैल्यू गिवन है, एज इट इज़ रखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि आपको लेंथ किस में दी है? किलोमीटर में, जबकि ब्रीथ हमें किस में दी है? मीटर में। तो इसे भी किस में कन्वर्ट करना चाहिए हम लोगों को? किलोमीटर में। सिंस आफ्टर कन्वर्जन 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर। देयरफॉर ब्रीथ बिकम्स 800 अपॉन दिस 20 से 20 का कैंसिलेशन हो जाएगा 8/10। इसे फर्दर सॉल्व करा जाए तो 0.8 अब की किस में आ गया? किलोमीटर में। अब हम लोग आसानी से फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। पेरीमीटर इक्वल टू होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 टाइम्स L + B। 2 टाइम्स L + B। अगर हम लोग इसमें वैल्यू रिप्लेस करें तो कितना हो जाएगा? वैल्यू रिप्लेस करते हैं। वैल्यू रिप्लेस करें
देन वी गेट 2 टाइम्स एल की वैल्यू 1.3 एंड ब्रीथ की वैल्यू 0.8. आफ्टर एडिंग वी गेट ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 2. आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 4.2 मीटर. ये आपका आंसर. अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसका लास्ट पार्ट करेंगे. स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है बेटा? L इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड B इक्वल टू 80 mm का मतलब मिलीमीटर. अब हम लोग देख रहे हैं ये जो हमारी यूनिट है वो सेंटीमीटर है और ये यूनिट किस में गिवन है बेटा? मिलीमीटर में गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी कन्वर्ट मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर. तो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं बेटा. क्या हो जाएगा? सिंस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर. तो क्या करेंगे? इसमें 10 का डिवाइड करना पड़ेगा तभी ये किस में कन्वर्ट हो पाएगा? सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो पाएगा. इट बिकम्स इन सेंटीमीटर, देयरफॉर बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. नाउ आफ्टर रिप्लेसिंग वैल्यू वी गेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी. अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला तो हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स एल की वैल्यू रखेंगे 2.5 और बी की वैल्यू रखेंगे 8. क्या करेंगे? आफ्टर एडिंग 2 इंटू ये 10.5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई अगर करा जाए तो 21. अब वो ये किस में था बेटा? ये हमारा था मीटर में, सेंटीमीटर में, देयरफॉर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर ओनली यूनिट होगी. अच्छा ये हमारा किस में था बेटा? किलोमीटर में. तो इसकी यूनिट किलोमीटर आएगी. क्या आएगी? यहाँ पे हम लोग किलोमीटर कर लेते हैं. ठीक. स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. स्टूडेंट्स now we will solve question number 2. Find the perimeter of a sphere whose side is. हम लोगों को पेरीमीटर फाइंड करनी है एक ऐसे स्क्वायर्स की जिसकी पेरीमीटर जिसकी साइड्स हम लोगों को गिवन. मतलब फर्स्ट वाला स्क्वायर जिसकी साइड ये होगी, सेकंड वाला स्क्वायर जिसकी साइड ये रही होगी, थर्ड वाला स्क्वायर जिसकी साइड ये होगी, लास्ट फोर्थ वाला स्क्वायर जिसकी साइड ये होगी. प्रत्येक केस में हम लोगों को पेरीमीटर फाइंड करनी है. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, दैट इज 4L स्क्वायर. अगर साइड को हम लोग L कंसीडर करें तो हो जाएगा 4L स्क्वायर. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 4 इंटू साइड. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को साइड गिवन है 3.8, देयरफॉर इट बिकम्स 4 इंटू 3.8. आफ्टर मल्टीप्लाइंग अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 15.2 मीटर्स. अब हम लोग इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं. सॉल्यूशन देखेंगे सेकंड पार्ट का. क्या बेटा? 1/2 किलोमीटर. अगर हम लोग इसे फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें 2 1 2 प्लस 1 मतलब 2 इंटू 1 करेंगे प्लस 1 करेंगे अपॉन 2. इट बिकम्स 2 1 2 प्लस 1 दैट इज 3/2. किस में? किलोमीटर में. अब हम लोग पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो बेटा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है. साइड हम लोगों को गिवन है तो 4 इंटू 3/2, 2 2 जा इट बिकम्स 2 इंटू 3 इट बिकम्स 6 सेंटीमीटर या किलोमीटर बेटा. इसका हम लोग करेंगे थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में आपको गिवन है फिर से साइड. तो साइड हम लोगों को कितनी गिवन है बेटा? 2 मीटर एंड 5 डेसीमीटर. सिंस अब हम लोगों को यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी. सिंस 1 मीटर में 10 डेसीमीटर हुआ करते हैं. क्या करेंगे? तो इसे कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर में तो 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये डेसीमीटर में हो गया. ये 5 तो ऑलरेडी डेसीमीटर में है बेटा. तो कितना हो जाएगा?
20 + 25 डेसीमीटर। क्या करेंगे पेरीमीटर, तो अगेन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू साइड 25 इक्वल टू 100 डेसीमीटर यूनिट। अब हम लोग लास्ट पार्ट कर लेते हैं इसी का। लास्ट पार्ट में क्या है, लास्ट पार्ट साइड हम लोगों को गिवन है, साइड इक्वल्स टू 1.4 मीटर। सॉल्यूशन देखना चाहेंगे हम लोग, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, आफ्टर सॉल्विंग 4 इंटू 1.4 कितना हो जाएगा बेटा 5.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में क्यों, मीटर में गिवन आपका, तो मीटर में ही आएगा ऑब्वियसली। अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसे नोट करें, हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है क्या बेटा, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ प्लॉट इज 60 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगल के शेप का प्लॉट है आपका, उसकी जो चौड़ाई है वो 60 मीटर आपको दी है, वाइड का मतलब चौड़ाई, एंड 70 मीटर लॉन्ग, और जो लंबाई है उसकी वो कितनी है 70 मीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ फेंस रिक्वायर्ड ऑल अराउंड इट। कह रहे हैं अगर हम लोग इसे कवर करना चाहें, इसे फेंस करना चाहें, तो इसके लिए कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने आपको इंट्रो में आपको बताया था बेटा, अगर हम लोग तो हम लोगों को इसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर मीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पीस। अब वो पेरीमीटर का फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा, बात चल रही है अगर रेक्टेंगुलर पीस की, तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल की शेप का रहा होगा, तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, 2 इंटू एल प्लस बी। कितना हो जाएगा 2 टाइम्स एल प्लस बी करेंगे। एल हम लोगों को गिवन है कितनी बेटा, एल इक्वल्स टू 60 मीटर एंड बी इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू 70 मीटर एंड बी इक्वल्स टू 60 मीटर। हम लोग वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो 2 इंटू एल की वैल्यू 70 और बी की वैल्यू, ब्रीथ की वैल्यू आपकी 60। इन दोनों को ऐड करने के बाद 2 इंटू 130 का 2 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 260 मीटर। ये क्या हो गया बेटा, इतनी मीटर की रिक्वायरमेंट होगी उस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर पीस ऑफ प्लॉट को फेंस करने के लिए। लिख लेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ टू फेंस around the rectangular piece of lot equal to 260 मीटर। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स दिस इज 4th क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। इसमें कहा जा रहा हाउ मच लेस विल बी रिक्वायर्ड टू फ्रेम 5 रेक्टेंगुलर पिक्चर्स मेजरिंग 30 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। मतलब 15 आपकी 30 सेंटीमीटर लेंथ हमें गिवन है एंड 15 सेंटीमीटर ब्रीथ गिवन है एक रेक्टेंगुलर फ्रेम की। उसमें अगर हम लोग कह रहे हैं 5 रेक्टेंगुलर्स को अगर हम लोग कवर करें तो कितनी लेंथ रिक्वायरमेंट होगी। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर एक रेक्टेंगल की फाइंड करने के बाद उसमें कितने का कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 5 का, तो हमें टोटल लेंथ मिल जाएगी जो फ्रेम के लिए रिक्वायर्ड होगी।
हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पिक्चर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स एल प्लस बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जान लेते हैं एल की वैल्यू कितनी है। एल की लेंथ हमें ये गिवन है, ये एल है एंड ये वी है। तो एल इक्वल टू कितनी बेटा 30 सेंटीमीटर एंड बी ब्रीथ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इसे अगर कैलकुलेट करा जाए तो 2 टाइम्स 30 प्लस 15 ये हो जाएगा 45 और 45 में 2 का मल्टीप्लाई 90 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोगों को टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो टोटल लेंथ टोटल लेंथ फॉर फ्रेम रिक्वायर्ड इक्वल्स टू कितना बेटा 5 टाइम्स ऑफ 1 रेक्टेंगुलर पिक्चर लेंथ तो हो जाएगी 90। तो 5 का तो हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ तक नोट करें, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ 350 मीटर एंड ब्रीथ 250 मीटर एट द रेट ऑफ रुपये 18.50 पर मीटर। अगर पर मीटर की बात करिए तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा, रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर। अगर यहीं पे लिखा होता पर मीटर स्क्वायर तो हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया फाइंड आउट करना पड़ता। तो हम लोगों को रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। लेंथ हम लोगों को गिवन है एल इक्वल टू कितना बेटा 350 मीटर एंड ब्रीथ वहीं पे गिवन है 250 मीटर। क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 2 टाइम्स एल प्लस बी। आफ्टर रिप्लेसिंग वैल्यू 2 इंटू एल 350 प्लस बी 250 कितना हो जाएगा बेटा 600 600। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 मीटर। अब हम लोगों को सिंस पर मीटर का मतलब 1 मीटर, तो 1 मीटर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल टू 18.5 रुपीज़। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1200 मीटर इक्वल टू 18.5 क्या बेटा 18.5 इंटू 1200। अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करें इसका तो कितना आना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई आना चाहिए 2200 रुपये, इतना रुपये। ये आपका फाइनल आंसर। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन क्या कह रहा बेटा, इसमें कह रहा है ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट फील्ड इज दैट इज ब्रीथ का मतलब बी इक्वल टू 65 मीटर एंड पेरीमीटर मीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हाउ मच इक्वल टू 350 मीटर। देयरफॉर पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर
फील्ड इक्वल टू 2 टाइम्स एल प्लस बी। अच्छा, ये हम लोगों को गिवन है पेरीमीटर, तो रख देंगे बेटा 350 इक्वल टू 2 इंटू एल की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। एल हम लोगों को निकालनी है, किसकी? लेंथ की वैल्यू। अब हम लोगों को क्या दिया है? एल फाइंड आउट करनी, ब्रीथ हम लोगों को 65 गिवन है। आफ्टर डिवाइडिंग 2 वी गेट एल प्लस बी दैट इज 65 इक्वल टू 350 अपॉन 2, 2 वन सा 2, 2 से 1 सा 14, 2 5 सा 10, तो L इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 175 माइनस 65, कितना बचेगा? 110 बचेगा। यहाँ से L इक्वल टू 110 किस में थी? मीटर में, तो ऑब्वियसली मीटर में आएगी। लेंथ आपकी आ गई। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स दिस इज 7th क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। Can a camel run around the square park of side 85 meter? Bulbul run around a rectangular park of length 75 meter and breadth 60 meter. Who covers more distance and by how much? कह रहे हैं कोमल भाग रही है किसके अराउंड? चारों तरफ, स्क्वायर पार्क के अराउंड, और उस पार्क की जो एक साइड है, एक साइड 85 है, तो ऑब्वियसली सारी साइड्स 85 ही होंगी, बिकॉज ऑफ स्क्वायर है वो ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ्स। एंड बुलबुल रन्स अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क। बुलबुल जो दौड़ रही है रेक्टेंगल की शेप का एक पार्क है, उसके चारों तरफ दौड़ रही है, जिसकी हम लोगों को लेंथ एंड ब्रीथ गिवन है। तो कह रहा है कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग क्या फाइंड करें? डिस्टेंस की जब भी बात आए कवर करने की, तो हम लोग पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं बेटा। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, एंड साइड इज गिवन एज 85, देयरफॉर 4 इंटू 85। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा बेटा? 4 5 जा 20 और 4 8 जा 32 एंड 2 34, ये हो जाएगा मीटर। एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू होता है 2 टाइम्स एल प्लस बी। अगर हम लोग वैल्यू रिप्लेस करें, लेंथ आपको कितनी गिवन है बेटा? लेंथ मेंशन है 75, ब्रीथ आपको गिवन है कितनी? 60, तो वैल्यू रख देंगे 2 इंटू, ऑब्वियसली इंटू का साइन होता है व्हेन वी विल अप्लाई कॉस ये ब्रैकेट, तो एल की वैल्यू आपको गिवन है 75 एंड इट इज़ गिवन है 60, तो 2 इंटू 135 अप्लाई आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 2 5 जा 20 सॉरी 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6 और 1 7 2 1 जा 2, ये इतने मीटर आ गया। आप बताओ किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी? पहली बार में कोमल ने इतनी डिस्टेंस कवर की एंड बुलबुल ने इतनी डिस्टेंस कवर करी, तो हम लोग कह सकते हैं कोमल ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी। तो लिखेंगे कोमल covered more distance than बुलबुल। एंड हाउ मच, कितनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी? तो 340 माइनस 270 कितना बचेगा? 0। 14 से 7 17 7 14 से 7 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 7 बचेगा। इतने मीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी किसने? बुलबुल ने। बात कर लेते हैं 8 क्वेश्चंस की। 8 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रीड कर लेते हैं क्वेश्चन। अ पीस ऑफ ग्राउंड इज 95 मीटर लॉन्ग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड
एट ₹3 पर मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या कैलकुलेट करने की ज़रूरत, पेरीमीटर, बिकॉज ऑफ पर मीटर की बात करी है, पर मीटर की बात करी है तो हम लोगों को पेरीमीटर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। साइड कितनी गिवन है बेटा 95, तो साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू 95 मीटर। तो हम लोगों को पेरीमीटर इक्वल टू कितनी हो जाएगी, पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड करेंगे तो 4 इंटू साइड कितनी है 95, कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 एंड 4 9 जा 36, 20 एंड 36 38, ये आपकी आ गई मीटर। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, कह रहे हैं 3 पर मीटर कॉस्ट जो आती है फेंसिंग की, तो लिखेंगे सिंस कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इन 1 मीटर इक्वल टू 3 रुपीज़, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इन 380 मीटर इक्वल्स टू 3 इंटू 380 मीटर। अब हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1140 रुपीज़, 1140 रुपीज़। ये इट इज़ योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है तो मेंशन कर लो, स्क्वायर प्लस स्क्वायर की बात चल रही थी, किसकी, स्क्वायर की, तो यहाँ पे क्या लिखा है स्क्वायर, इस वजह से हम लोगों ने स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करा। अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स दिस इज 9th क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। फाइंड द साइड ऑफ फॉलोइंग हुज पेरीमीटर इज 120 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पेरीमीटर हम लोगों को गिवन है और हम लोगों को साइड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइड्स की। और हम लोगों को क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है बेटा। पेरीमीटर अगर रेक्टेंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना है 120 मीटर मान के चल रहे हैं, तो इसकी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, लगाएंगे फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू होता है 3 इंटू साइड। पेरीमीटर हम लोग कितना गिवन है 120, तो यहाँ पे लिखेंगे 120 इक्वल टू 3 इंटू साइड। यहाँ से साइड की वैल्यू आ जाएगी, साइड इक्वल टू 120 अपॉन 3 4 जा, तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40 ऑब्वियसली मीटर। नाउ कम ऑन सेकेंड पार्ट, अ रेगुलर हेक्सागन। तो पेरीमीटर क्या होता है रेगुलर हेक्सागन का, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इक्वल टू 6 इंटू साइड। क्या होता है बेटा 6 इंटू साइड। हेक्सागन की बात चल रही है ना, तो 6 इंटू साइड, पेंटागन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है सेकेंड में, पेंटागन की, पेंटागन। तो पेंटागन की 5 इंटू साइड हो जाएगी। तो पेंटागन की हम लोगों को गिवन है 120 इक्वल टू 5 इंटू साइड। साइड हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से साइड की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें 120 अपॉन 5 2 जा 10, कितना बचेगा 2 20 हो गया, 5 4 जा 20, तो साइड की वैल्यू इक्वल टू 20 मीटर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन में क्या है बेटा, 3rd क्वेश्चन में हेक्सागन की बात चल रही है। तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इक्वल टू 6 इंटू साइड।
अप्लाई करेंगे 6 इंटू साइड, ये हम लोगों को 120 गिवन है, 6 इंटू साइड, देयरफॉर साइड इक्वल टू 120/6 दैट इज 20। तो साइड की वैल्यू कितनी बेटा 20 मीटर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज स्क्वायर के केस में। स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में बेटा क्या है, स्क्वायर क्या पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर 120 इक्वल टू 4 इंटू साइड, यहाँ से साइड निकल आएगी तो साइड इक्वल टू 120/4, 4 3 ज़ा 12, देयरफॉर साइड यहाँ से कितनी बेटा 30 मीटर। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स दिस इज 10th क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। कह रहा है 2 sides ऑफ द ट्राइंगल आर 17 मीटर एंड 23 मीटर। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 74 मीटर, फाइंड द थर्ड साइड्स। हम लोगों को थर्ड साइड इसकी फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे बेटा, पेरीमीटर वाला ऑब्वियसली फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ पेरीमीटर इज गिवन। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, जब कोई ट्राइंगल ना दिया हुआ करे तो हम लोग ट्राइंगल जनरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल ले लेते हैं जिसकी लेंथ अलग होगी, साइड मतलब प्रत्येक लेंथ, प्रत्येक जो साइड होगी वो अलग अलग होगी। हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल अपने आप से कंसीडर नहीं करेंगे। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू फर्स्ट साइड, क्या हो जाएगी बेटा फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड। अब हम लोगों को पेरीमीटर गिवन है 74, देयरफॉर 74 इक्वल टू फर्स्ट साइड कितनी बेटा 17 प्लस 23 प्लस थर्ड साइड हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगी 74 इक्वल टू आफ्टर एडिशन ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 4 प्लस थर्ड साइड। यहाँ से अगर थर्ड साइड की हम लोग वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा बेटा 74 माइनस 40 दैट इज 34 मीटर या सेंटीमीटर मीटर। ये आपकी थर्ड साइड आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल मेजरिंग 18 by 10 मीटर इज कट एट अ पॉइंट, एक बिंदु पे काट दिया गया किसे, रेक्टेंगल की आपकी मेजरिंग जो थी उसका अगर हम लोग पेरीमीटर निकाल के एक बिंदु पे काट कर दें तो वो स्ट्रेट अगर फैला दिया जाए तो आपकी पूरी लेंथ निकल आएगी, दैट इज पेरीमीटर निकल आएगी। अब हम लोगों को उसी वायर को यूज़ कर लेना है किसमें, किससे बनाने में, एक स्क्वायर बनाने में। कह रहे हैं स्क्वायर की साइड क्या होगी, तो पेरीमीटर ऑब्वियसली दोनों की इक्वल होगी बिकॉज ऑफ आपने किसके पेरीमीटर से स्क्वायर बनाया, किसके पेरीमीटर से, रेक्टेंगल की पेरीमीटर से। तो ऑब्वियसली दोनों की पेरीमीटर इक्वल कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पेरीमीटर फाइंड करते हैं किसकी, रेक्टेंगल की। अप्लाई करेंगे क्या कॉन्सेप्ट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। ऑब्वियसली हम लोगों को साइड फाइंड आउट करनी है, तो 2 इंटू एल की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। एल हमें कितना है बेटा, एल हमारा 18 एंड बी कितना 10, तो हम लोग वैल्यू रिप्लेस करेंगे। एल की वैल्यू 18 और ये 10 इक्वल टू 4 इंटू साइड, ऑब्वियसली साइड 2 से कैंसिलेशन, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। इसे अगर हम लोग ऐड करें तो 8 दैट इज 28 इक्वल टू 2 इंटू साइड। यहाँ से साइड की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो 28 अपॉन 2 दैट इज 14। तो यहाँ से साइड की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर
इक्वल टू 14 मीटर। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स दिस इज 12 क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ रिंगिंग अराउंड अ स्क्वायर पार्क एट ₹35 per meter is 4480। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द पार्क। तो हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर निकालना चाहिए पार्क का, स्क्वायर पार्क का। तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं बेटा। पेरीमीटर ऑफ आ स्क्वायर पार्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? हो जाएगा 4480 अपॉन 35। कैंसिलेशन 128 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना आ गया? 128 मीटर पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? तो अप्लाई करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू बेटा 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड। ऑब्वियसली हम लोगों को क्या फाइंड आउट करनी है? साइड। क्या फाइंड आउट करनी है? साइड। तो पेरीमीटर 128 इक्वल टू 4 इंटू साइड। यहाँ से हम लोगों को अगर साइड की वैल्यू निकालनी है तो 128 अपॉन 4 करना पड़ेगा। ये 32 टाइम्स कट जाएगा। तो साइड इक्वल टू 32 मीटर। साइड कितनी स्क्वायर की? 32 मीटर। स्पष्ट शब्दों में हम लोग लिख देते हैं देयरफॉर साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 32 मीटर। स्टूडेंट्स आपका ये 12 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम इसके कॉन्सेप्ट दैट इज़ हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 13.2 के, और उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड एक्सरसाइज 13.2। तब तक के लिए देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए इंडिया सेट ऑफ लर्निंग। जय हिंद टू ऑल।